नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मुझे एक फ़ोन आया देहरादून से, धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति ने फ़ोन किया। वो कहते हैं कि हमने ट्रेडिशनल प्लान में एक दो बार पैसा दे दिया है, अब स्टॉप करूं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या करूं। काफ़ी सारे लोग का ये क्वेरी है कि ट्रेडिशनल प्लान में क्या करूं, एक बार दो बार दे दिया, 5 बार दे दिया, 10 बार दे दिया, उसमें क्या करूं। इस टॉपिक पे ये वीडियो है। अदर देन म्यूचुअल फंड जो भी लिया वो ट्रेडिशनल प्लान हो गया। म्यूचुअल फंड में गए, यूलिप छोड़ के जितना भी प्रोडक्ट लिया तो ट्रेडिशनल प्लान हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि 2 लाख रुपए पर मंथ देना था एज पर पॉलिसी, 12 साल तक देना था और 1 साल रुकना था। 1 साल रुकने के बाद 30 साल तक 23,000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा और अंत में 30 साल के बाद जितना पैसा दिया है 12 दूनी 24 लाख वो भी दे देंगे। ये फंडा है। और इसके साथ साथ 10 लाख का इंश्योरेंस भी दिया है। कोई 10 का भी ले सकते हैं, किसी का 20 का भी हो सकता है, किसी का 30 का भी हो सकता है। जितना इंश्योरेंस होगा उतना मोर्टेलिटी चार्ज कटेगा। तो उस हिसाब से 23,000 अगर किसी को मिल रहा है, हो सकता है किसी को 22,500 मिले, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ज़्यादा का लिया है। तो जितना ज़्यादा इंश्योरेंस लेंगे उसके अंदर जो है वो माल कटता रहेगा धीरे धीरे। कम का इंश्योरेंस लिया तो कम माल कटेगा। तो इस तरह से करके ये प्लान है। अब वीडियो देख लिया स्टार एसआईपी मच मच फंड पे, 10 से 20 वीडियो देखा, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया। अब पूछते हैं क्या करूं। तो मैं ये कहता हूं कि अभी 11 साल तो बाकी है ना, 2-2 लाख रुपया 11 साल तक मच मच फंड में देते रहिए। ये जो 2 लाख रुपया दिए हैं इसमें से मिलेगा आपको अभी नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये 11 साल देंगे तो आगे क्या होगा ये देखते हैं। यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है। 2 लाख रुपया सालाना देंगे 11 साल तक। कैलकुलेटर में एनुअल एसआईपी का कैलकुलेशन है। 2 लाख रुपया सालाना, मंथली का बात नहीं है यहाँ पे। 2 लाख सालाना दिया 11 साल तक और 13% का रिटर्न मिले। मिड कैप स्मॉल कैप में झोंकते जाइए, 13% का एवरेज रिटर्न मिले तो 22 लाख जमा होगा, 49,30,000 रुपया बनेगा। 49 लाख रुपया मानता हूं। तो 49 लाख रुपया जब बनेगा, यहां से 30,000 रुपये पर मंथ एचडब्ल्यूपी करना शुरू करेंगे। एचडब्ल्यूपी करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कब तक? 30 साल तक। तो 30 साल तक तो बहुत ज़्यादा समय होता है। यहाँ तक आ गया 20 साल, फिर आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब आया ये 30 साल। 30 साल तक 30,000 रुपया लेते रहे, बाद में बैलेंस बचेगा 1,68,00,000 रुपया। इसको कहते हैं मचमच फंड। कैसे हुआ ये जादू हुआ। यहाँ से इस कैलकुलेटर पे आए और एचडब्ल्यूपी पेंशन में गए। आने वाले 11 साल में मचमच फंड में 13% के रेट से आपने पैसा बना लिया 49 लाख रुपया। 13% कैलकुलेट किया हूं, 49 लाख बनाया। अब इस 49 लाख से 30,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करना शुरू करेंगे आने वाले 30 साल तक। और 9% का रिटर्न यहां पे कैलकुलेट किया। जब पेंशन लेना शुरू करेंगे, बैलेंस फंड से ले लें या उसी मिड कैप स्मॉल कैप से लेते रहें, और ये मान के चलता हूं कि 9% का रिटर्न मिले तो 1,08,00,000 रुपया तो ले लेंगे और बैलेंस बचेगा 1,68,45,000। तो ये जो 1,68,45,000 बचा, दूसरी जगह क्या बोलते हैं कि 24 लाख रुपए जितना दिए थे उतना मिलेगा, और वहां कहां 1,68,00,000 तक मिल रहा है। तो सारा कैलकुलेशन अपने आप करना है। स्टार एसआईपी में जाएंगे और सारा वेबसाइट खुला हुआ है, कुछ भी लॉगिन करने का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप कैलकुलेट करते रहेंगे। अब यहां पे 2 लाख गया हो या 4 लाख गया हो, संतोष कर लीजिए। लेकिन अगर आपका पॉलिसी 2 साल 3 साल बचा हुआ है, आपने 12 साल दे दिया है, 13 साल दे दिया है, अब 15 साल तक देना था, 13 साल बीत गया, 2-3 साल बचा हुआ है तो निकाल लीजिए। मैक्सिमम 5 साल बचा हुआ है तो निकाल लीजिए। लेकिन आपने 5 साल ही दिए हैं, 4 साल ही दिए हैं, 3 साल ही दिए हैं और लंबा समय बचा हुआ है, 10 साल 12 साल 15 साल बचा हुआ है, तो पैसा को निकाल लीजिए। जितना मिले, ना मिले तो कोई बात नहीं है, कैलकुलेट कीजिए खुद से 12% 13% पे और देखिए होता क्या है। अगर आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिखता है तो निकल जाइए, ज़्यादा नहीं दिखता है तो बने रहिए। अब आप कहेंगे ई तो समझ में आ गया, अब तुरुरु 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 तुरु कहाँ से करूँ शुरू एसआईपी, या जो भी पैसा बच रहा है 2-2 लाख रुपया। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्मॉल कैप जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कैसे, कौन सा स्मॉल कैप? तो यहाँ पे स्मॉल कैप, यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑल मचमच फंड, 44-45 कंपनी है। 6 नंबर कैटेगरी में आता है स्मॉल कैप। 11 साल आगे का बात नहीं करूंगा क्योंकि आगे कौन जानता है, पीछे का बात करता हूं। पिछले 11 साल में क्या हुआ,
और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो 15,000 रुपया पर मंथ सेलेक्ट किया तो साल का 1,80,000, 20,000 रुपया बच गया। वाइफ को गिफ्ट साड़ी खरीद के दे दीजिएगा, कहीं इधर उधर घूमने जाइए 5-5 हज़ार का 4 साड़ी खरीद लीजिए। अभी एजेंट को दे रहे थे पैसा, कमीशन वहाँ जा रहा था, वो अपनी बीवी जी को पहना रहे थे। आप 1,80,000 यहाँ जमा कीजिए, बचा कितना 20,000 रुपया, 20,000 का 4 साड़ी खरीद के दे दीजिए। अब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हमने यहाँ पे कभी भी परसेंटेज वाइज में सेलेक्ट नहीं करता हूँ, परसेंटेज वाइज नहीं सेलेक्ट किया है, हमने सेलेक्ट किया है एएम वाइज। 31,000 करोड़, 18,000 करोड़, 18,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो 4 फंड जो टॉप का दिख रहा है उसमें पैसा झोंकते जाइए। टोटल कितना है आपके पास 15-16 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपया करके 4 फंड में डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000 रुपये पर मंथ गया पिछले 11 साल में, तो 85 लाख रुपया बनाया है। दूसरे फंड ने 63 लाख रुपया बनाया है। कौन सा फंड है दूसरा? HDFC स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप ने बनाया है 77 लाख रुपया। और चौथा फंड है कोटक स्मॉल कैप, लगभग सारे बैंक वाले म्यूचुअल फंड हैं, 65 लाख रुपया। आपका वहां कितना बना था? जो हमने कैलकुलेट किया था वहां पे ये पैसा बना था कि 2-2 लाख रुपए देते रहेंगे तो 49 लाख रुपया बना 13% की रेट से। एक्चुअल में पीछे का लाइव रिकॉर्ड है, यहाँ पे बता रहे हैं। मिनिमम जो है चौथा फंड जो है 65 लाख रुपया, 77, 63, 85, मतलब 50 से 60 तो बनता ही बनता है। पीछे का रिकॉर्ड है, आगे क्या होगा जब आगे बीतेगा 11 साल तभी पता चलेगा। तो इस तरह से करके 4-5 टॉप के म्यूचुअल फंड में, टॉप मतलब जो एएम वाइज है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में कहते हैं कि SBI का चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान कैसा रहेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? SBI का चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, तो इसको देख ही लेते हैं। SBI चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, यहाँ पे है SBI चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान। स्टार SIP में घुसेंगे तो चाइल्ड फंड करके जो है कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरी नंबर भी दिया हुआ है, ये कैटेगरी होगा 38 नंबर कैटेगरी में जाएंगे और आपको ये मिल गया। पिछले यहाँ साल लिखा होगा, पिछले कितने साल का बात है? पिछले 12 साल पहले किसी ने 10 लाख रुपए रखा था, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितना भी आप रख सकते हैं वहाँ। 10 लाख का वैल्यू बनाया है, 36,41,000, 11.36% का रिटर्न दिया है। तो अब इसको टच करते हैं, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। जैसे टच करेंगे इसका हिस्ट्री खुल जाएगा, भाग से एग्जाम जो है सब चीज़ बता देगा कि मेरे पास क्या है, मेरा फंड मैनेजर कौन है, मेरे पास कितना पैसा है। टोटल एसेट मात्र 96 करोड़। NAV कितना चल रहा है? NAV चल रहा है 84 रुपया। ये सब नहीं देखना है, हमको देखना है सबसे लास्ट में। हमको सबसे लास्ट में देखना है कि इक्विटी में कितना झोंका है, देखने लायक चीज। इक्विटी में मात्र 21% डाला है, बाकी पैसा फिक्स इंटरेस्ट FD UFD में करके 70% पैसा रखा है, तो वो तो 6-7-8% रिटर्न देगा। और ये जो चौवा छक्का मारने वाला चीज है 21% पे रखा हुआ है, तो इसमें नहीं जाना है। यदि आपके पास समय 10 साल, 12 साल, 15 साल है तो आप कहेंगे 2 साल के लिए लगा दूं, 1 साल के लिए लगा दूं, FD से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देगा। क्यों? 21% जो इक्विटी में है उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। बहुत ज़्यादा समय है, नाम पे नहीं जाना है। चिल्ड्रेन बेनिफिट प्लान नाम है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस पे नहीं जाना है। आपको मैं दूसरा नाम दिखाता हूं जहां की चिल्ड्रेन का नाम नहीं है लेकिन फंड बेहतरीन होगा। यहां देखते हैं, हमने वही सिलेक्ट किया है SBI का ऑल इक्विटी। जितना है सब दे दो मुझे ऑल इक्विटी। पिछले 12 साल में वही 10 लाख रुपए लगाया था। तो देखते हैं, पहले फंड ने बनाया है 1,12,00,000 रुपया, फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप। दूसरे ने बनाया है SBI मिड कैप ने 73,46,000। तीसरा 58 और 55 जो बनाया है ये इसका नाम है SBI हेल्थ केयर, SBI फोकस्ड इक्विटी, SBI लार्ज एंड मिड कैप और मैग्नम ग्लोबल। इसने 10 का बनाया है 55 और 54। तो इस तरह से करके जो आपको टॉप का 5, 6, 7 फंड दिखता है रिटर्न वाइज, लंबा समय लिया है, 12 साल का समय लिया है, तो इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। चाहे चाइल्ड के पर्पस का काम हो, उनके मैरिज का काम हो, आपको घर बनाना हो, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो, सब कुछ में चाहिए पैसा। ईटा पत्थर नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। सब चीज़ में, हर चीज़ में पैसा लगता है। तो पैसा
इक्विटी म्यूचुअल फंड बना के देगा और उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप बना के देगा। नाम पे नहीं जाना है, ये सब पैसा में झोंकते जाना है। तब झोंकना है जब आपके पास 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल टाइम है। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, हम फॉरेन कंट्री से इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? काफ़ी सारे इन्वेस्टर बन भी गए हैं, आप कह रहे हैं कर सकते हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर हमारे बन चुके हैं, बाहर से देख देख के वीडियो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको इसके लिए करना ये है, जो दिया हुआ ऐप है, लिंक है, उसमें मोबाइल नंबर लिखेंगे 10 डिजिट का, जहाँ भी रहते हैं 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे। सारा वेरिफिकेशन आपको ईमेल से होगा, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ ओटीपी तो जाएगा नहीं। तो ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिखेंगे, भले ही आपके कंट्री में 12 नंबर 15 नंबर 16 नंबर का मोबाइल नंबर होता होगा, आपको 10 ही लिखना है। वो 10 डिजिट आपका यूजर आईडी बन जाएगा और सारा वेरिफिकेशन आपको मेल से होगा। इंडियन म्यूचुअल फंड में बेतहासा जितना मर्जी हो आनंद पूर्वक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 15-16% रिटर्न लंबे समय में मिल जाएगा। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको इसी तरह जवाब देता रहूँगा। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।